नाज़रीन आदाब व तस्लीमात, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम एहतिशाम। उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, मिडिल स्कूल डन्ना की इमारत न होने की वजह से वहां पर ज़ेर तालीम तलबा व तालिबात आसमान तले पढ़ाई करने पर मजबूर हैं। कांग्रेस यूथ लीडर ने आज वहां का दौरा किया। जब उन्होंने वहां की हालत देखी तो फौरी जिला तरक्याती कमिश्नर से फ़ोन पर रब्ता किया और उनको हालात से आगाह किया, जिसके बाद फौरी तौर पर जिला तरक्याती कमिश्नर ने CEO को हिदायत की कि वो स्कूल को फौरी तौर पर किसी इमारत में मुंतकिल करें। इस हवाले से फयाज दीवान ने ज़रा अबलाग नुमाइंदगान के साथ बात करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। हम सुबह आए थे यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 9:30 बजे, तो यहाँ टीचर भी 9:50 9:55 पे पहुँच गए थे। 4 टीचर हैं इधर। ये मिडिल स्कूल डन्ना है और ये जब से मैंने जो टीचर से रिपोर्ट ली है कि 1978 का ये स्कूल है। CEO साहब से मेरी अभी बात हुई है, डायरेक्टर साहब को मैंने मेल करनी है। ये स्कूल की हालत देखें आप। ये और जहाँ इन लोगों का कहना है कि हमारे बच्चे जो है बीमार हो गए, वो स्कूल नहीं जाते। कितना टाइम हो गया जी स्कूल में? आपने स्कूल के लिए क्यों नहीं बोला कि हमारे स्कूल की बिल्डिंग बनी? हमने कहा था काफी दफा, टीचरों ने पूछो हर टाइम, टीचर भी यहाँ कहते हैं, ये टीचर भी कहते हैं इनको बना बिल्डिंग। देखिए पहली बात है कि देखिए ये मिडिल स्कूल है, पुराना स्कूल है। बच्चे स्ट्रेंथ कितनी हमारे ये है 55 55 स्टूडेंट्स की 55 स्टूडेंट्स की यहाँ स्ट्रेंथ है। ये बड़ा अफसोस और बड़े दुख से कहना पड़ेगा कि ये हमारी स्कूल में, फॉरेन कंट्री में देखें आप 70% बजट होता है एजुकेशन का, और यहाँ बजट तो है, ये समझ नहीं आती स्कूल। ये मिडिल स्कूल है और ये 1978 का स्कूल है। 55 से 60 बच्चों की स्ट्रेंथ है और यहाँ ये 60 नहीं सर, 150 बच्चे से आप 55 रह गया। बिल्डिंग नहीं तो लोगों ने इधर उधर शिफ्ट कर दिया। और ये जो लोकल लोगों का कहना है कि हम बच्चों को नहीं भेजेंगे, हमारे बच्चे बीमार हो गए। कुछ वो माल के साथ घूम रहे हैं, कुछ वो ग्राउंडों में, और ये बच्चे पढ़ते भी नहीं। हमारे लिए बड़ा अफसोस है कि हमारे बच्चे DPS में पढ़ेंगे, हमारे बच्चे किराया स्कूल में बचेंगे, लेकिन जो इन फार फ्लांग गरीब लोगों के बच्चे वो इन टेंटों में रहेंगे। ये आप दूसरा टेंट भी दिखाएं, ये दूसरा टेंट भी दिखाएं, वो दिखाओ। ये देखें, ये मिडिल स्कूल है और ये डन्ना का स्कूल है। CEO साहब से मेरी बात हुई है, मैं अभी मेल करके और डिटेल भी डालूंगा। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप CPO साहब से भी बात हुई है। पहली प्रायोरिटी में अगर आपको स्कूल जो ठेकेदार को मिला है उसको 1 हफ्ते का डेडलाइन है, अगर वो नहीं बनाता कैंसिल करके नए ठेकेदार को देके, ताकि इस सेशन में हमारा स्कूल तैयार हो जाए। प्रिंसिपल का कमरा अलग हो, टीचरों का अलग हो, एक सिस्टम, एक हमारे जी एक बहुत बड़ी, मतलब समझो कि यहाँ एक हेडक्वार्टर है इस लोरन का, डन्ना है जी शफी साहब, और यहाँ पे ये हालत है। तो फिर आप देखेंगे बाकी स्कूलों का हम क्या बोलेंगे। जिस तरह मैंने कल भट्टलपुर के स्कूल देखे, बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था वहाँ, और ये मिडिल स्कूल है। मुझे पहले लगा सेशनल स्कूल है, जब टीचर आए तो बोला नहीं ये मिडिल स्कूल है। ये चीज़ें फर्स्ट, इसमें हम ये सियासत करते हैं, मैं कहूँगा कि आपके लिए शर्म और अफसोस की बात है कि आप इन चीज़ों पे सियासत करें कि हमारे बच्चे जो टाटों पे बैठे हैं, जो हमारे देश का मुस्तकबिल है जी, यहीं से इंजीनियर बनेंगे, यहीं से डॉक्टर बनेंगे, ये लोग डॉक्टर बनेंगे या ये लोग इंजीनियर बनेंगे। एक बार फिर से मैं गुजारिश करूँगा DC साहब से कि सर अगर कम से कम ये रिलीफ के जो हमारे इतने रेड ग्रास में टेंट पड़े हुए, टेंट इस तरह के इनके कम से कम टेंट वगैरह उनको दे दिया जाए, ये बड़ी बात है। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहतशिम एहतिशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तअस्सुरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज़।